नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ रेलवे की एक पोस्ट है रिगार्डिंग। पोस्ट का नाम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। बहुत ही अच्छी जॉब है गाइस। तो मैं आपको इसके बारे में आज सब कुछ बताऊँगा कि कैसे इसका प्रमोशन होता है और क्या इन हैंड आपको सैलरी मिलती है अगर आपकी पोस्टिंग इसमें हो जाती है। और ये टाइपिंग वाली जो पोस्ट होती हैं एनटीपीसी दो प्रकार की जॉब देता है। एक होता है टाइपिंग जॉब और एक होता है नॉन टाइपिंग जॉब। तो टाइपिंग वाली जो जॉब होती है वो बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें पीसफुल लाइफ होती है और रनिंग वाली ड्यूटी भी नहीं होती है। क्योंकि ऐसा होता है, रनिंग वाली ड्यूटी से जो है ना, हम एक बार को काफ़ी समय बाद बोर हो जाते हैं, तो बाद में हम रिलैक्स वाली जॉब पसंद करने लगते हैं, जिसमें टाइपिंग वाली जो जॉब है वो अपने आप में एक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। पोस्ट नेम है जॉब प्रोफाइल ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो। 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 5 की जॉब है ये। अब इसके अंदर क्या होता है, अभी CBT फर्स्ट होता है एक, उसके बाद में होता है CBT 2। CBT फर्स्ट होता है, CBT 2 होता है, और CBT फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और CBT 2 स्कोर के आधार पर जो है आपका इसमें नंबर आता है। जितने आपके अच्छे मार्क होंगे उसके बाद ही आपका नंबर आएगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती हैं बहुत कम होती हैं कंपेयर टू स्टेशन मास्टर एंड गुड्स गार्ड। अब बात कर लेता हूँ। इसके बाद में होती है इसमें टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट क्या होती है, एक हिंदी की टाइपिंग होती है या इंग्लिश की टाइपिंग होती है। मतलब आपको अपनी पसंद के अनुसार जो आपने भरा है, हिंदी की टाइपिंग दे सकते हैं या इंग्लिश की टाइपिंग दे सकते हैं। जिसमें हिंदी की टाइपिंग जो होती है वो होती है भाई 25 की स्पीड, 25 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है वो होती है 30 की स्पीड, 30 की स्पीड होती है। और उसमें भी आपको 5% की जो मिस्टेक होती हैं वो रिलेक्शन होती है, मतलब माफ़ होती हैं वो। अगर आपकी 5% गलती हो जाती है तो वो आपके लिए माफ़ होती हैं। अब उसके बाद बात कर लेता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड। देखो, इस पोस्ट के लिए आपका C2 मेडिकल होना चाहिए। C2 मेडिकल अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। क्योंकि स्टेशन मास्टर में और गुड्स गार्ड में क्या अभी A2 मेडिकल तक वैलिड होता है। अगर A2 मेडिकल आपका है तो आप वैलिड हैं, वरना आप नहीं है। A2 मेडिकल तो आप जानती हैं क्या होता है रेलवे के अंदर, आप उसकी साइट से विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपकी आई साइड है 6/9 तक अगर है तो ठीक है। 6/6 तो ड्राइवर में चलती है, लेकिन 6/9 स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में ले लेते हैं। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C2 है। अब अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है इन हैंड तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है मैं आपको बताता हूँ। लेवल 5 की जॉब है, ग्रेड पे 2800 है, और 2800 में जो बेसिक पे होती है वो होती है हमारी 29,200। अब करंट में जो गैस DA है वो 31% है, लेकिन अब जनवरी से जो आपका DA है वो 34% होने वाला है, क्योंकि 3% बढ़ जाता है हर 6 महीने बाद। अब जब 34 हो जाएगा तो 34 के अनुसार जब तक आपकी पोस्टिंग होगी उस टाइम तो आपको एटलीस्ट 34 मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो मैंने 34% को कैलकुलेट करके इसकी सैलरी निकाली है। तो देख सकते हैं आप, अगर मैंने 34% 29,200 का निकालूंगा तो DA बनेगा 9,928 रुपये। उसके बाद में टी ए जो है ना 4142 रुपये आपको मिलता है। मैंने आपको बताया टी ए होता क्या है। टी ए क्या होता है, अभी हमारे घर से ड्यूटी तक पहुंचने के लिए हमें जो खर्चा मिलता है उसे हम टी ए बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। 4200 रुपये 4100 के समथिंग मिलता है। क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो अधिकतर अच्छी जगह होती है, हेडक्वार्टर में होती है, डिविजनल ऑफिस में होती है, या फिर मतलब आपकी पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। अब एच आर ए क्या, अभी देखो एच आर ए अगर आप रेलवे के क्वार्टर में रहते हैं तो आपको एच आर ए कट जाएगा, आपका एच आर ए नहीं मिलेगा। अगर आप अपने घर में रहते हैं या फिर किराए के घर में रहते हैं तो आपको एच आर ए मिलता है। मैंने 27% कैलकुलेट किया है, आप अपने अनुसार 18% और 9% कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर छोटे स्टेशन पे तो 9%, उससे बड़े पर मतलब 22 सिटी पर 18%, और जो एक्स सिटी है वो इस टाइम करंट में 27%। मैंने 27% को कैलकुलेट करके बताया गया, क्योंकि मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी को
कैलकुलेट किया है कि आपको इतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है। अब HRA जो 27% के अनुसार आया 7,884 रुपये। टोटल जो सैलरी है वो क्या भाई, आपको 51,000 रुपये के समथिंग में टोटल सैलरी, 51,000 रुपये के समथिंग में आपको टोटल सैलरी इस पर दी है। 51,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी इसमें। अब उसके बाद में डिडक्शन की बात कर लेता हूँ मैं। देखो 4,000 रुपये के समथिंग में आपका NPS में पैसा कट जाएगा। NPS नेशनल पेंशन स्कीम 10% आपका करता है बेसिक का और DA का, और 14% देता है रेलवे। तो अगर आपका 4,000 रुपये कट रहा है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 10,000 के समथिंग आपके पर मंथ NPS अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो डिडक्शन के बाद में आपको जो नेट सैलरी इन हैंड मिलेगी वो 46,000 रुपये के समथिंग में आपको सैलरी मिल जाएगी, जिसमें ये सैलरी आपको और भी कम देखने के लिए मिल सकती है अगर आप रेलवे क्वार्टर्स में रहते हैं तो, क्योंकि फिर आपकी सैलरी एटलीस्ट ऐसा समझ लीजिए 8,000 रुपये कम हो जाएगी। और 8,000 रुपये कम हो जाएगी तो 46,000 में से 8,000 रुपये घटाओगे तो आपको इन हैंड 38,000 रुपये सैलरी आपको देखने के लिए मिल सकती है। देखिएगा, अगर आप गुड्स गार्ड में सेलेक्ट होते हैं, स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट होते हैं, तो आपको जो सैलरी है वो गुड्स गार्ड में तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसके दुगनी सैलरी मिल जाती है। लेकिन स्टेशन मास्टर में आपको 55 से 60,000 रुपये मिल जाते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पीसफुल लाइफ होती है, आपको कोई हेडेक नहीं है, कोई जॉब में कोई भी परेशानी नहीं है। ये वाली जॉब लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। पहली बात तो रेलवे के अंदर लड़कियाँ कमाना पसंद करती हैं, लेकिन अगर क्योंकि रेलवे की जो जॉब होती है वो अधिकतर जो जॉब है वो या तो नाइट शिफ्ट की हुई होती है, और जिसमें मतलब रनिंग ड्यूटी होती है उसमें NTPC में। अब इसलिए लड़कियां इन्हें पसंद नहीं करती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये बेस्ट जॉब है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर जगह जाना है और उसके बाद में आप आना है। आप अपनी फैमिली के लिए आसानी से समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। 38,000 रुपये सैलरी मिल जाती है अगर आप रेलवे के क्वार्टर में रहते हैं तो। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा या आपकी पोस्टिंग कहाँ का होगी। तो देखिए गाइस, यू आर पोस्टेड एज ए क्लर्क। आप क्लर्क के रूप में पोस्टेड होते हैं। मतलब होता क्या है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि रेलवे के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। कुछ क्लर्क ऐसे होते हैं जो, जैसे मान लीजिएगा आप किसी SSC के ऑफिस में होगे, तो आप SSC के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी से रिगार्डिंग आपकी पोस्टिंग हो सकती है। या फिर अगर आपकी पोस्टिंग DRM ऑफिस में होगी तो DRM ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम होंगे वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये जो टिकट से संबंधित होता है, इस टिकट जब हम टिकट काउंटर पर जाते हैं तो दो प्रकार के वहाँ पर क्लर्क होते हैं, एक होता है रिजर्वेशन टिकट वाला और एक होता है अनरिजर्व वाला। तो आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर आपकी पोस्टिंग डिविजनल हेडक्वार्टर में हो सकती है। तो बहरहाल आपकी जो पोस्टिंग है एक क्लर्क के रूप में होगी। क्लर्क मतलब जो क्लर्क जो पेपर से संबंधित होगा। बस आपको क्या है, अगर जैसे मान लीजिए जो सामान होता है रेलवे का, उस सामान की जो सुपरवाइजिंग है वो तो बड़े लोग करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है ना सिर्फ उसे जो है ना कंप्यूटर में फीड करना है कि इतना इतना सामान आया है। इससे संबंधित आपकी पोस्टिंग हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि CA जो होता है, CA तो मतलब इसमें सुपरवाइज़र के रूप में काम करता है, लेकिन आप एक क्लर्क के रूप में काम करते हैं। आपको अपना सारा जो वर्क है वो कंप्यूटर के अंदर फीड करना होता है। समय समय पर ये चीज़ आपको शासन तक पहुँचानी होती है। अब टाइमिंग की बात कर लेता हूँ। तो इसमें जो टाइमिंग रहने वाला है आपका 9 से 5 मतलब 8 घंटे की जॉब होती है, कहीं कहीं 10 से 6 भी होता है। अब देखिए, एवरी वीक आपका एक रेस्ट होता है। अब कहीं कहीं अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, कहाँ पे, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है DRM ऑफिस में, तो आपको संडे और सैटरडे भी वीक मिल सकता है। मे भी चांस आपको सैटरडे और संडे का भी वीक आपको मिल सकता है, वरना आपको वीकली एक ऑफ तो मिलता ही है। वो ज़रूरी नहीं कि संडे मिले, आपको रोस्टर के अनुसार मतलब उस स्टेशन पर किस दिन का वीक रखा गया है, जो आपके बड़े अधिकारी ने किस दिन का वीक रखा है, उसी के अनुसार आपको मिल सकता है। या फिर अपनी अपनी इच्छा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस दिन का लेना चाहते हैं। अब
ट्रांसफ़र की बात कर लेता हूँ। अगर आपका ट्रांसफ़र, देखो इसमें होता क्या, अभी ट्रांसफ़र आपका ईजिली हो जाता है क्योंकि रेलवे के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होता है, ऑन रिक्वेस्ट भी होता है। लेकिन क्लर्क की पोस्ट में आपको आसानी से म्यूचुअल मिल जाता है और आपका ट्रांसफ़र आसानी से, बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफ़र का जो काम है वो अधिकतर क्लर्क ही करते हैं। तो आपको तो एकदम ट्रांसफ़र मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे मेन जो फैक्टर है वो है प्रमोशन, क्योंकि आज के लिए प्रमोशन सबसे मेन चीज़ होती है। देखो मैं प्रमोशन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसके प्रमोशन के बारे में मैंने, देखो गाइस, मैंने ये जो वीडियो है मैंने अपने दोस्तों की सहायता से और मैंने बहुत जानकारी इकट्ठा करने के बाद बनाई है। इसमें अधिकतर मैंने कोशिश की है कि जितनी हो सके सही जानकारी प्रदान करा जाए, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे देखा कि इसके प्रमोशन के बारे में अधिकतर ने गलत बता रखा है कि यार ये गुड्स गार्ड बनता है, स्टेशन मास्टर बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रमोशन कैसे होता है। सबसे पहले होता है ये सीनियर क्लर्क। इसका प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। सीनियर क्लर्क होता है जो कि होता है लेवल 5 में, लेवल 5 में होता है। उसके बाद में कुछ समय बाद, ऐसा समझ लीजिए 3 या 4 साल बाद, ये हो जाता है OS बोले तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट। उसके बाद होता है ये लेवल 6, लेवल 6 हो जाता है, मतलब 4200 ग्रेड पे हो जाता है। अब 4200 ग्रेड पे के बाद में, इसके बाद में इसका अगला प्रमोशन होता है चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो होता है लेवल 7। लेवल 7 होता है, ये होता है 4600 ग्रेड पे की नौकरी। 4600 ग्रेड पे तक, देखो रेलवे के अंदर 4600 ग्रेड पे होता है। इसके बाद में ऊपर के जो प्रमोशन होते हैं 3, APO या DPO या सीनियर DPO, ये जो बनते हैं इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना होता है, क्योंकि ये होते हैं ऊपर के अधिकारी। अब APO क्या होता है? APO होता है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, ये होता है 4800 ग्रेड पे। इसके बाद में हो जाता है डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, ये होता है DPO। इसके बाद होता है सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। आप सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर तक बन सकते हैं, लेकिन 4600 ग्रेड पे तक आपका प्रमोशन आसानी से बिना कुछ करे हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्रॉस करने पड़ते हैं। जैसा स्टेशन मास्टर में होता है, एक होता है AOM, एक होता है सीनियर DOM। उसके लिए क्या होता है, स्टेशन मास्टर को भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्रॉस करना पड़ता है 5 साल की सर्विस होने के बाद। इसमें भी यही है कि आपका जो प्रमोशन है वो पहला प्रमोशन तो आसानी से हो जाएगा OS के लिए। उसके बाद में आपका COS मतलब चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी आप आसानी से बन सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा अभी, उसके बाद में आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये था डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बाद प्रमोशन, ये इसका क्या क्या कैरियर ग्रोथ होता है। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ कि रेलवे एम्प्लॉय को और क्या क्या सुविधा मिलती है। देखिएगा, इस रेलवे एम्प्लॉय को क्या मिलता है, अभी आपको पास तो मिलता ही मिलता है, एक PTO भी मिलता है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपका मतलब हाफ से 1/3 पे टिकट हो जाता है, उसे PTO बोलते हैं। आप AC का टिकट 1/3 रेट पे, रेंट पे करवा सकते हैं। और उसके बाद में जो चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है 27,000 रुपये पर चिल्ड्रन मिलता है, वो भी आपको सुविधाएं मिलती हैं। बाकी रेलवे का जो मेडिकल सुविधा है वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहरहाल अगर ये जॉब देखी जाए तो सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है कंपेयर टू रनिंग स्टाफ के मुकाबले, क्योंकि इसमें प्रमोशन भी ज़्यादा है। प्रमोशन देखें, आप पास देख सकते हैं 1 2 3 4 5, आपको 5 प्रमोशन मिल जाते हैं। जबकि गुड्स गार्ड का जो प्रमोशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। गुड्स गार्ड सिर्फ ट्रेन टू ट्रेन प्रमोशन होता है उसकी पोस्ट चेंज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपकी पोस्ट भी चेंज हो रही है और आप अंत में जाकर एक बहुत अच्छी अधिकारी लेवल पर पहुँच रहे हैं। तो अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड गुड्स गार्ड या स्टेशन मास्टर लायक नहीं है तो आप इस पोस्ट को भी चुन सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट बहुत दमदार और बहुत पावरफुल है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके पास वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।